everyone. Today I will teach you क्लास 9th सिविक्स का एक नया टॉपिक है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अब डेमोक्रेसी प्रीवियस क्लास 8th वगैरह 7th वगैरह में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पहले मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप कुछ दिन रहा, फिर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स माने पब्लिक खुद अपना लीडर या अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करती है, माने समय दर समय टाइम टू टाइम उनकी गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड माने लोकतंत्र, समकालीन लोकतंत्र कैसे क्या व्यवस्थित हुआ। ड्यूरिंग लास्ट 100 years democracy has expanded to more and more countries in the world। माने वर्तमान में दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों में आप देखें तो इस समय डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, और इसको आने में माने 100 या इससे ज्यादा भी समय लग गया, 100 साल या इससे ज्यादा भी समय, 100 years और उससे भी अधिक का समय लग गया। अब देखिए डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कहां कैसे हुई, इस पर टॉपिक आता है। इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन चिली। अब स्टार्टिंग चिली से हुई। चिली इज अ फेमस कंट्री इन साउथ अमेरिका। चिली जो है वो साउथ अमेरिका का एक बड़ा ही फेमस कंट्री है, और कॉपर के लिए भी बड़ा विश्व वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है और जाना जाता है। अब चिली से डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है। चिली से डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुई। तो अब देखिए उसमें क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ चिली 1970 साल्वादोर अयोदे। ये नाम ध्यान दीजिएगा, ये वहां के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है साल्वादोर अयोदे। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी माने 1970 में साल्वादोर अयोदे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव जीते, जो चिली की सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन बनाया, एक लोगों की स्टार्टिंग की। लेकिन ये डेमोक्रेसी यहां बहुत समय तक कायम नहीं रह पाई। जब वो बने तो उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत अच्छे सारे कार्य किए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, दूध बांटना, भूमिहीन किसानों के लिए जमीन बांटने जैसे बहुत सारे कार्यक्रम किए। इससे वहां का मिलिट्री कोप का जो शासक था, लीडर ऑफ, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री कोप 11 सितंबर लीडर ऑफ ऑगस्टे पिनोशे अटैक द प्रेसिडेंट हाउस। वहां का मिलिट्री कोप का जो उस समय मेन हेड था ऑगस्टे पिनोशे, वो इन सब चीजों से बड़ा नाराज था। उसने क्या किया कि साल्वादोर अयोदे से कहा कि आप रिजाइन कर दो। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसने अपनी मिलिट्री शासन को, अपनी कोप को, सेना को उन पर अटैक करने के लिए कह दिया, और उस अटैक में बहुत सारी तोपों से गोले लगवाए और उनकी इसमें डेथ हो गई और वो मारे गए। इसके बाद ऑगस्टे का बहुत समय तक शासन रहा चिली पर। ऑगस्टे पिनोशे ने 17 years तक वहां शासन किया और वर्चस्व बनाया था। लेकिन चिली की जनता को पसंद नहीं था। चिली की जनता के अंदर कहीं ना कहीं साल्वादोर अयोदे के जो शासनकाल में थोड़ा बहुत समय डेमोक्रेसी में बिताया, वो बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित थी, और उसने वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो 1988 में जब सैनिक शासन समाप्त होने लगा, मिलिट्री को वहां पे समाप्त होने लगा, तो लोगों ने चुनाव कराने के लिए कहा, इलेक्शन कराने के लिए कहा। 4 बार चुनाव हुए, और उस 4 बार चुनाव के बाद माने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, माने डेमोक्रेसी
पुनः वापस आई। जो ऑगस्टो पिनोशे थे, इनको डिफीट मिली, 100 में से 99 सीटें डेमोक्रेसी वाली पार्टी को मिल गई, बाद बाकी 1 सीट इनको मिली। फिर 2006 में मिशेल बेशेल प्रेसिडेंट ऑफ चिली, मिशेल बेशेल जो थी चिली की प्रेसिडेंट बनी, जो उस समय यहां पर साल्वाडोर अयोंदे के सपोर्टर थे। अल्बर्टो बेशेल उनकी बेटी थी, जो काफी समय तक जेल में भी रही, लीडर ऑफ ऑगस्टो पिनोशे के टाइम। तो इस तरीके से रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी माने पुनः डेमोक्रेसी फिर से चिली में लागू हुई, और चिली को देख करके और सारे देशों में भी इंस्पायरिंग होना शुरू हुआ। फिर पोलैंड में डेमोक्रेसी आई। इस तरह देखते देखते बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया जाने लगा और डेमोक्रेसी सिस्टम आने लगा। ओके।